अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 14, भेदभाव मत करें। बहुत पुरानी बात है। संत कबीर नदी में स्नान करने गए। प्रभु का नाम लेते लेते वह गंगा के जल को लोटे में भर भर कर अपने ऊपर डाल रहे थे। तभी वहाँ 5 ब्राह्मण स्नान करने आए। जैसे ही वे स्नान करने गंगा नदी के तट पर पहुँचे तो कबीर ने सोचा कि इन ब्राह्मणों के पास लोटा नहीं है, इसलिए वे अपना लोटा इन्हें दे देते हैं। यह सोचकर कबीर ने अपना लोटा गंगा के किनारे पड़ी रेत से साफ किया और धोकर ब्राह्मणों से कहा, महाराज ये लोटा लीजिए, गंगा में स्नान करते हुए आपके काम आएगा। धन्यवाद भैया, वाकई ये लोटा हमारे स्नान के समय काम आएगा। एक ब्राह्मण लोटा लेते हुए बोला। कौन स्नान करने गया था? संत कबीर। वो कौन सी नदी में स्नान करने गए थे? गंगा। उनके पास क्या था? लोटा। ब्राह्मण कितने आए? 5 ब्राह्मण आए। कबीर ने किसको लोटा दिया? ब्राह्मण को लोटा दिया। यह कबीर है और जाति का चूल्हा है। जाति का चूल्हा। सारे ब्राह्मण एक साथ बोले, राम राम, यह मैंने किसके हाथ से लोटा ले लिया? इस लोटे से हम कैसे नहा सकते हैं? यह कहकर ब्राह्मण ने लोटा हाथ से फेंक दिया। लेकिन महाराज, मैंने इस लोटे को इस पवित्र गंगा के जल से साफ किया है। जब गंगा पवित्र है तो उसी के जल से धोया हुआ लोटा कैसे अपवित्र हो गया? कबीर ने हैरानी से पूछा। सब ब्राह्मण एक साथ बोले कि यह तो जाति चूल्हा का है, यानी वो छोटी जाति के होते हैं ना, इसलिए सब ब्राह्मण ने वो लोटा फेंक दिया और मना कर दिया कि हम उस लोटे से नहीं नहाएंगे। फिर कबीर ने वैसा बोला कि मैंने ये लोटा तो गंगा में ही धोया है, तो गंगा पवित्र है, तो लोटा कैसे पवित्र नहीं हो सकता? चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। यह ठीक है, तुमने इस लोटे को गंगा के पवित्र जल से धोया है, लेकिन तुमने इस लोटे को हाथ लगा दिया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह अपवित्र हो गया। दूसरा ब्राह्मण बोला। दूसरे ब्राह्मण ने क्या बोला कि भले तुमने वो लोटा गंगा नदी में धोया हो, पर तुमने छुआ नहीं, इसलिए वो अपवित्र हो गया। हे महाराज, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि मैंने लोटे को छू दिया था, इसलिए लोटा अपवित्र हो गया और आपने इस लोटे को फेंक दिया। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आप सब स्नान कहाँ करेंगे? क्योंकि मैंने इस गंगा नदी में स्नान भी किया है, इसीलिए क्या अब आप अपने लिए दूसरी गंगा ढूंढकर स्नान करेंगे? कबीर ने मुस्कुराकर ब्राह्मणों के समक्ष हाथ जोड़कर उत्तर दिया। कबीर की बात सुनकर 5 ब्राह्मणों चेत गए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ कि कबीर ने वैसा जवाब दिया कि मैंने लोटा छुआ तो वो आपने फेंक दिया। अब मैं वो गंगा नदी में स्नान करने गया, तो आप क्या दूसरी नदी ढूंढोगे? हमें ये स्टोरी पर से क्या सीखने मिलता है कि धर्म या जाति के आधार पर कोई भी मनुष्य छोटा बड़ा नहीं होता। मनुष्य छोटा या बड़ा अपने कार्यों से बनता है, इसीलिए अच्छे कार्य करें और सबसे प्रेम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।